ये जो तीर्थ यात्रा है ये युवा अवस्था में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब अंग गलित हो जाएंगे और शरीर साथ आपका नहीं दे पाएगा, उस समय अगर कुंभ में आप आएंगे एक धक्के में आपको अस्पताल चले जाना पड़ेगा, नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि युवा अवस्था में ही ये आध्यात्मिक लाभ आप प्राप्त कर लें। जी महाराज जी, अखाड़े की जो परंपरा है उसे शंकराचार्य जी ने उसकी शुरुआत की, तो अखाड़े की परंपरा बरकरार है या फिर इसमें कुछ कमी आई है? नहीं नहीं, बरकरार है और बढ़ती चली जा रही है। अखाड़े में शस्त्र और शास्त्र दो हमारे लिए औजार का काम करते हैं। कहीं पर जब बौद्धिक आक्रमण होता है तो उसके लिए शस्त्र की नहीं शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। जब भौतिक आक्रमण होता है तो शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज शस्त्रों की उतनी ज़रूरत ज़्यादा नहीं रह गई, क्योंकि कोई समय था जब अपने देश के राजाओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी जो जान की बाजी लड़ा करके विधर्मियों से लड़ जाए। उस समय इन्हीं नागाओं ने शस्त्र अपना लिया, अखाड़े खोल दिए। हमारे जो शिष्य थे शंकराचार्य जी के, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा दिन पढ़ना छोड़ करके हम शस्त्र अस्त्र का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि अगर कोई शत्रु सेना आक्रमण करे तो हम उससे रक्षा कर सकें। तो शंकराचार्य जी ने उनको अनुमति दी और अलग अलग अखाड़े बना करके शस्त्राभ्यास कराया, और जाने कितने प्राणों को उत्सर्ग करके इन नागा सन्यासियों ने देश समाज और धर्म की रक्षा की। आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। जो सेना का हमारे यहाँ विस्तार हो गया, उसके कारण अब शस्त्र की दृष्टि से देश की रक्षा सैनिक करने लग गए हैं। इसलिए फिर से शास्त्रों की ओर लौटने की आवश्यकता है। तो हमारे अखाड़े के जो सन्यासी हैं अब फिर से वो शास्त्रोन्मुख हो रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर रहे हैं। जो बौद्धिक आक्रमण होंगे हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, उनका सामना करने के लिए इस समय हमारे देश में कमजोरी हो गई है। इसीलिए दूसरे देशों से तरह तरह के लोग आते हैं और जो कहते हैं लोगों को फंसा करके चले जा रहे हैं। इसका मतलब बौद्धिक जो हमारी प्रतिरक्षा थी वो कमज़ोर हो गई है, अब उसको फिर से बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराज जी, अगर कभी ऐसा मौका आया कि आपको शास्त्र और संविधान में से किसी एक को चुनना हो तो उस समय आप किसे चुनेंगे? शास्त्र सम्मत संविधान, शास्त्र सम्मत संविधान से हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि अगर हम केवल शास्त्र को लेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो सरकारें हैं जहां हम रहते हैं अलग अलग बन गई हैं, अब उनकी अलग अलग अपने संविधान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत होगी। और अगर हम केवल संविधान को लेकर के चलते हैं तो वो लौकिक ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। हमारा जो परलोक का कंसेप्ट है उसको वो कम नहीं समझता है। इसीलिए हमको धर्मशास्त्रों की भी ज़रूरत है और संविधान की भी ज़रूरत है, और जो हमारा संविधान है उसके धर्मशास्त्र सम्मत व्याख्यान की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ जी को सर आप किस रूप में देखते हैं, संत के रूप में या एक राजनेता के रूप में? ज़्यादा क्या है वो? पूरी तरह से राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसी रूप में उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत के लिए।